हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी। तो गाइज हम बात करेंगे इब्राहिम फैमिली और नल्ला फैमिली। तो गाइज दीपिका कक्कड़ का जो भी ऑपरेशन हुआ है, इस पे बड़े ही व्यूज़ भर भर के आए। इनको व्यूज़ आ ही नहीं रहते, सबने दुआ के नाम पे व्यूज़ ले लिए हैं। सबा ने, शोएब ने अलग लिए, फिर दीपिका तो है ही भाई, उसकी तो है ही। तो चीज़ें ये सब चल रही थी। प्लस जो रेडिट वाली मैम है, जो उनकी पड़ोसी है, उनके वीडियोस जो आ रहे हैं उन पे कुछ लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से नेहा फैजी ने अप्रूव भी किया है कि नहीं ये सही है। ठीक है, क्योंकि कुछ उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता है, क्योंकि वो रिलेटिव है, उनको भी कहीं ना कहीं से बहुत कुछ पता चला है। और जो रेडिट वाली जो मैम है, जो भी पर्सन है, उनकी पड़ोसी, नेबर बोल देते हैं, उन्होंने जो जो चीज़ें बताई परफेक्ट बताई हैं। जो फादर वाली बात है वो भी मुझे उस पर बिलीव होता है, क्योंकि जो दीपिका के फादर वो बहुत दिन से गायब है, आ ही नहीं रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। और जैसा कि कहना है जो रेडिट वाली नेबर है उनका, कि वो काफ़ी पुअर कंडीशन में है। पुअर कंडीशन बोले से उनको अलग ही कर दिया बिल्कुल। अब वो जॉब ढूंढ रहे ताकि उनका अकेलापन जो है वो दूर हो। तो बहुत सी चीज़ें चल रही है, तो इनमें ना बहुत झोल चल रहा है। ठीक है, तो और ऑपरेशन से रिलेटेड बातें भी, इन चीज़ों पे मैंने भी बोला है कि कैंसर पेशेंट का जब ऑपरेशन होता है वो इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही उनमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ कुछ बदलाव आते हैं। पर दीपिका में मोटापे के अलावा कोई बदलाव नहीं है। आई थिंक जब से बेबी हुआ है तब से उसको थोड़ा उसकी हेल्थ है, तब से वो पतली हुई ही नहीं है। ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन उन जो रेडिट वाली मैम हैं, उनका ये कहना है कि वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने पिल्स ली, और आई थिंक वो वाला सब समझ जाइए। तो उस चीज़ के लिए था। ठीक है, तो काफ़ी कुछ लोगों ने भी बोला कि उनको भी लग रहा है कि हाँ वो मतलब प्रेग्नेंट थी, ऐसे कुछ ये सब चल रहा था। तो मेरे को तो शुरू से पहले से ही डाउट है। मैंने अपने आसपास भी कैंसर पेशेंट देखे हैं। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे कितने लोगों के चैनल है जो कैंसर पेशेंट है, जिनका ट्रीटमेंट होता है। तो आप एक बात बताइए, जो मोहतरमा है, जिसको मक्खी बोले चाहे कुछ ही बोले, दीपिका, मैं दीपिका बोल देती हूँ, तो आप एक बात सोचिए कि कैंसर पेशेंट 2 दिन में कैसे आ सकता है यार। जब उसका ट्रीटमेंट होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है चीज़ों में। प्लस अपने रूम से नीचे तक आना, सोचो बाहर तक आना बिना व्हील चेयर के, किस, और वो भी कोकिला बेन हॉस्पिटल से, अंबानी के हॉस्पिटल से बिना व्हील चेयर के आप आ गए। वाओ। और मैंने सुना कि वहाँ पे 12 साल से कम एज के बच्चे अलाउड नहीं हैं। ठीक है, और प्लस बाहर का कुछ भी खाना। तो वहाँ पे किस तरीके से लोग आए हैं, ये क्या झोल है, कुछ पता नहीं। और इतने लोग भी अलाउड नहीं है, लेकिन दीपिका को देखने के लिए भीड़ आ गई थी पूरे घर की। तो सोचिए, जो सबा के घर में जो उसका काम करता है, जो वीडियो एडिटिंग करता है, जो घर के बर्तन तक मांज देता है, वो कृष्णा, तो सोचिए वो तक आया। क्यों जरूरत थी इतने लोगों की जब वहाँ पे अलाउड नहीं है? ऐसा क्या था कि पैसे दे के हुआ कि क्या हुआ, कि मतलब ये सब। प्लस मेरे को अभी भी जो ये बोलते हैं ना कि कैंसर ऑपरेशन था कैंसर का, नहीं, अब भी मुझे पूरा का पूरा शक है वो कैंसर का ऑपरेशन नहीं था। जो रेडिट वाली मैम बोल रही हैं वो सही बोल रही है, और आई बिलीव, आई ट्रस्ट यू। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें, अब देखो इतनी काफ़ी सारी चीज़ें होगी। जो दीपिका शोएब का जो उसका रिश्ता था, दीपिका की जो पहली शादी थी उनका टूटना, ये वहाँ इनका अफेयर होना, काफ़ी कुछ चीज़ें थी। उसके बाद हमें भी शुरू शुरू में लगा था कि नहीं ये रिलेशन बहुत अच्छा है, इनकी फैमिली बहुत अच्छी है। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें पता चलने लगी, मैंने तो इनको सपोर्ट करना और क्या, इनको देखना बंद कर देता। लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ ना, मेरे आसपास लोग सब रिएक्शन दे रहे हैं, तब मैंने थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया था। अब मैं देखने लगी इनके मतलब रियल फेस सामने आ रहे हैं। सोचिए, मुझे लगता था ये जो उसकी खाला की बेटी है रिजा, वो स्कूल जाती है बट नहीं जा रही 2 साल से। उसका फोन भी छीन के फेंक दिया गया था। उनके फादर भी बुलाना चाहते हैं, बट जो बेटी खाला है उनको लालच है और वो यहाँ आते। अब बेटी खाला से याद आया, बातों बातों में बेटी खाला ने सबा की इतनी इंसल्ट की, वो भी ऑन कैमरा। सबा बना रही थी छोले
ठीक है। तो देखो, जब हम छोले बॉईल करते हैं ना, पोटली में चाय पत्ती लेते हैं, उबालते हैं और उसको निकाल देते हैं, ठीक है, डालते हैं। अब वो डाल रही थी पानी, उनको नॉलेज नहीं है, तो वो पानी डाल रही थी। तो मतलब एकदम ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे सबा ने छोले में जहर डाल दिया। तो ये लोग इसलिए नहीं खा रहे थे क्योंकि उनको उसकी कुकिंग पे ट्रस्ट ही नहीं है। ये तक नहीं था कि चलो गूगल पे देख लेते डलता है कि नहीं डलता है। हाँ, वो एक्सट्रीम लेवल पे पानी डाल रही थी। हम जब छोले बॉईल करते तो उसमें उसकी पोटली डाल देते, वो उसका कलर आता है, वो कलर ऑब्जर्व कर लेते छोले, तो उतने तक की डालते। इतना पानी तो शायद हम तो नहीं डालते। अब इतने लोग बोल रहे कि पानी डालते हैं, कमेंट भी लिख रहे हैं, हाँ हम पानी डालते हैं, बट उसमें आप अगर छोले की जब छोले बना रहे हो उसमें चाय पत्ती की पोटली बना के डाल सकते हो, जब वो बॉईल हो जाए उसको निकाल दो, तो वो नहीं होता। बट उसने पानी डाल दिया, तो बात एक बराबर है, क्योंकि वो पानी हो जाता है अंदर, तो बात एक बराबर है, तो सबा ने डाल दिया। तो खाला और उसकी अम्मी मतलब इस तरीके से बोल रहे थे कि हम तो नहीं खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे, मतलब इस तरीके से बिहेव कर रहे थे कि जैसे उसने जहर डाल दिया हो, है ना। लेकिन बाद में रिजा बताते नहीं बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो वही चीज़ें कि ऑन कैमरा इस तरीके से बोला जा रहा था, हंसी आ रही थी कि मतलब खाला जी को पसंद नहीं आ रहा था ये सब, और उनको बिलीव नहीं हो रहा था, वो सच में सबा की कुकिंग पे भरोसा नहीं करती हैं। तो वही है, लेकिन जो खाना बनाता है उनको नॉलेज होती है क्या करने से क्या होता है। अब उनको उतनी नॉलेज नहीं है तो वो उतनी बात करेंगी। बाकी जो दीपिका कक्कड़ का ऑपरेशन है, प्लस जो रेडिट वाले जो इतने सारे प्रूफ डाल रहे हैं, कंप्लेन की कॉपी डाल रहे हैं, अब लोगों का कहना है कि आप जो डाल रहे हो इन पे नाम प्रॉपरली क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई। कुछ चीज़ें होती हैं कि वो नहीं दिखा सकती। उन्होंने अपनी बालकनी दिखा दी, उन्होंने वॉशरूम का भी एरिया दिखा दिया। अच्छा, अब कुछ लोगों का कहना है कि सोसाइटी में कैमरे होते हैं, उन्होंने बोला कि वो बाथरूम में होते हैं। तो बहुत सारी हैं उनके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सनी से रिलेटेड बातें बताइए, वो भी एकदम रियल लगती है। और प्लस नवरात्रि में शोएब जो ये लोग हैं जनाब, अपने ही दोस्तों को या बिल्डिंग के ही कहीं कुछ ऐसा था कि अपने ही दोस्तों को, वही बोल देते कि अपने ही दोस्तों को वो बीफ का पकोड़े खिला रहे थे। तो सोचिए किस टाइप के लोग हैं इनके, मतलब सच में बिलीव हो रहा है, मुझे हो रहा है रेडिट मैम के पास ऊपर, मुझे बिलीव हो रहा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल जब मैंने इनकी व्लॉगिंग देखी ना, इनके हाव भाव, इनके बात करने के तरीके और कुछ चीज़ें हरकतें, तो मुझे बिलीव हो रहा है कि ये है। और प्रेगनेंसी वाली बात, जो ये ऑपरेशन हुआ है जो भी है, तो सच में अगर वो ऑपरेशन होता है तो वो आराम से इस तरीके से चल सकती है, इस तरीके से कर सकती है धीरे धीरे। उसमें तो वॉक की भी ज़रूरत पड़ती है, वॉक तो करनी चाहिए, लेकिन भाई इतनी जल्दी कैसे डिस्चार्ज मिल जाता है इन चीज़ों में, मुझे आप बताना। कैंसर पेशेंट अगर आपके आसपास होगा तो आप भी बता देंगे, जब ऑपरेशन होता है ना उसके बाद कीमोथेरेपी भी होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है, मतलब उनके अकॉर्डिंग होती हैं कुछ चीज़ें। तो भाई जिस तरीके से जो हुआ है, ये ऑपरेशन हुआ वहाँ से एकदम से सडनली आ गए, बहुत कुछ हुआ, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा कि उस मैडम का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। और ये चीज़ें बहुत डीपली अगर जाएं तो बहुत कुछ है इनकी अंदरूनी चीज़ें, है ना। तो वही चीज़ें, दिखावा कभी ज़्यादा हो जाता है और अंदर कुछ और ही होता है। प्यार ज़्यादा दिख रहा था लेकिन है नहीं, बहुत कुछ बोलना था। जैसे कि जो दीपिका की मदर है वो ड्रिंक करती हैं, उनको भेज दिया गया था, वो फिर बाद में वो तो नैनी बन चुकी हैं। दीपिका के फादर को वहाँ से हटा दिया गया, वो कहाँ रहते हैं। तो वही बहुत सारी चीज़ें। और एक चीज़ हो, जब दीपिका जा रही थी ऑपरेशन के लिए तो शोएब के फादर का कुछ भी रिएक्शन नहीं था, सबने अपने रो के दो आंसू बहा के दिखा दिए। लेकिन दीपिका के फादर का कोई रिएक्शन मुझे नहीं था। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ, नाटक ही तो करने जा रही हो, जाओ जाओ जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें इनके सामने दिख जाती है। जैसे सबा ने बोला था, जैसे प्रेगनेंसी का कुछ हो रहा है ना, तो कई लोगों ने भी बताया और मैंने भी देखा था कि सबा ने वीडियो में बोला था कि लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता, ऐसे करके उसने कुछ स्टेटमेंट भी दिया था उन्हीं उसी में। तो बहुत कुछ गाइस, हो सकता है कि यही हो कि वो प्रेगनेंसी से वो पिल वाला काम, पिल ले लियो और वही है। तो भाई क्या है इन लोग की चीज़ें पता नहीं, ये लोग इस चीज़ को भी अगर कैंसर बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे तो सच में बहुत गलत बात है। बाकी जो रियलिटी है एक ना एक दिन तो वापस सामने आएगी और उसको कोई झुका नहीं सकता, है ना। तो गाइस चलते हैं, और मेरा तो सपोर्ट है रेडिट मैम के ऊपर, ठीक है। तो भी सब
आई सपोर्ट यू, वी का तो मैं बोलूँगी नहीं, आई सपोर्ट यू रेडिट में। चलो बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।